जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की प्रियो, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। जैसे जैसे तुम बलवंत बनते हो पुराना प्रभाव कम होता है और ये वाला प्रभाव, सत्य वाला प्रभाव, प्रभु का प्रभाव तुम्हारे प्रबल होगा और एक दिन जीतोगे आप और मैं यीशु के नाम। हालेलुया। आप जीत चुके हो, यीशु मिला मतलब तुम जीत में हो। अब जीत का ध्वनि सुनाना है, तुरही बजवाओ, बजाओ तुरही। जीत का उत्सव मनाना है आपको कि हम जीत चुके हैं। यहोशू को प्रभु ने बोला, अरे यरीहो का नगर का जो दीवार है ना बहुत बड़ा, प्रभु ने बोला जाओ यरीहो में तुम्हें देता हूँ। अब प्रभु ने यह नहीं बोला इतना इतना बम लेना, बारूद लेना, तोप लेना। और यरीहो का दीवार है ना फुटों के हिसाब से बहुत मोटा था वो दीवार। और यरीहो नगर के लोग घमंड करते थे, अरे कौन हम पर चढ़ाई करेगा, कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमारी दीवार हमारे नगर को सुरक्षित करके रखा है। प्रभु ने बोला ये नगर मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन मैं जो बोलूं वही करना। यहोशू ने बोला हाँ प्रभु। उसने बोला यरीहो के 7 दिन तक 7 बार चक्कर मारना बोला। आज का टाइम था, एक चक्कर मारते थे फिर अपने कुटिया में। वहां का राजा देखा, अरे ये लोग चढ़ाई करने आ रहे हैं, धनुष तानो, तोप लगाओ, सब करो। अब ये लोग चक्कर मारकर घर चले गए अपने कुटिया में। दूसरा दिन आया, फिर चक्कर मारा ये लोग। हालेलुया। ये बोला आ रहे वो लोग, युद्ध के लिए आ रहे हैं, तैनात हो जाओ। सब दीवार में चढ़ चढ़ कोई धनुष, कोई तोप, कोई हथियार थाम के क्या कर रहे हैं। अब एक बार फिर चक्कर मारा, फिर कुटिया में। तीसरा दिन आया, फिर एक चक्कर मारा, फिर चले गए। इसका मन खराब हो गया, अरे ये करते क्या है आते हैं तो बोले यरीहो का राजा बोल रहा है ये लोग करते क्या है आ रहे हैं। तो ये लोग आते हैं, चक्कर मारते चले जाते हैं। अरे बोला ये लोग ना दीवार को देखकर ना डर से भाग जा रहे हैं। 7वां दिन आया, प्रभु ने बोला जाओ चक्कर मारो। 7वां दिन आया, 7 दिन तक लगातार चक्कर मारा। ये 7 दिन क्या है जानते हो, संडे से लेकर फिर समझ रहे हो। आज संडे है, शनिवार तक कितना दिन होगा, कितना दिन होगा 7 दिन, समझ रहे हो। फिर संडे आ गया, फिर संडे से फिर शनि, कितना दिन। इसका मतलब ऐसा मेरी बहन, संडे से संडे बने रहना, तभी दीवार गिरेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। गिर जाएंगे वो। हालेलुया। 7वां दिन आया, चक्कर मारा, सब खड़े हो गए चारों दिशा और देख रहे हैं लोग, यरीहो नगर के लोग। ये लोग करते कुछ नहीं कर रहे हैं। वाचा का संदूक ले हुआ, याजक लोग खड़े हैं व्हाइट वस्त्र पहने हुए। उसके बाद लेवी लोग खड़े हैं, उसके बाद प्रजा के लोग। और बोला हालेलुया, ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। रिबाला रबा शकल रबा। हालेलुया। और 7वां दिन आया, एक बार चक्कर मारा, सब लोग तैनात हो गए। प्रभु की आत्मा ने बोला एक बार ऊंचे आवाज में जय जयकार करो। बोला लोग हालेलुया बोलने लगे, तुरही टर तुरही बजाने लगे लोग। हालेलुया जोर से चिल्लाने लगे, धड़ 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 की आवाज कांपने लगा, ये दीवार फटने लगी और ये दीवार जो है यरीहो का दीवार ये बाहर की ओर गिरने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह की। जब आप 7 दिन से 7 दिन चक्कर मारते हो ना, यरीहो का दीवार गिर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यस, मैं बोल रहा हूँ मुस्कुरा कर, लेकिन खुदा के ग्रेस यहाँ सामर्थ काम कर रहे हैं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की। बंधन, बीमारी, समस्या कितना बड़ा मायने नहीं रखता, सत्य में प्रभाव है। उस प्रभाव में जब बलवंत बनोगे, प्रभु कहता है वही काम करोगे। याद रखना, बीमारी का जाने का टाइम नहीं है। कितना बड़ा बीमारी है, एक क्षण में तुम्हारी बीमारी को, अरे मेरा प्रभु ने बोला पृथ्वी बन जाए, बन गया। तुम्हारी बीमारी कितना बड़ा है, शरीर इतना बड़ा है, एक कण मात्रा भी नहीं। ये जहाज में कोई लैंड किया होगा, जहाज में कोई गया क्या, हम लोग को नहीं गए, हो सकता है आपको अनुग्रह मिला होगा। तो आपको मालूम है जब ये जहाज जब टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ बोलते हैं ना, हालेलुया, टेक ऑफ बोलते हैं उसको, जब आवाज देते हुए गड़गड़ाहट के साथ ये हवाई कुछ समय तक ऊपर जाते हैं, ऐसे हवाई जहाज ऊपर जा रहे दिख रहे, कुछ समय तक लोग दिख रहे हैं, अब लोग नहीं दिख रहे, घर दिख रहे हैं, अब घर छोटा छोटा दिख रहा है। अब एक टाइम आया कि घर भी नहीं दिख रहा है, अब पेड़ दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे करते 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 चला गया ऊपर, अब पेड़ भी नहीं दिख रहे, पहाड़ दिख रहे हैं बड़े बड़े। अब पहाड़ और थोड़ा ऊपर गया, पहाड़ भी नहीं दिख रहा, अब क्या दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। हालेलुया। अब कुछ नहीं दिख रहा। हम कितना बड़े, कितना बड़ा है हम लोग। जब ऊपर से देखेंगे ना कुछ 1000 फीट ऊपर से, तो हम लोग दिखाई नहीं देते। जोर से बोलो हालेलुया। अरे भाई साहब, लेकिन तुम जो दिखाई नहीं देते ना, परमाणु किससे बनता है जानते हो, किससे बनता है, धूली के परमाणु बनते हैं। बाइबल कहता है जो क्या बोलते हैं उसको,
जो कण से हो चिकना, जिसको हम उसको नहीं गिन सकते, जैसा हालेलुया पाउडर होता है ना। हालेलुया, यीशु मसीह की। आप परमाणु का बाप हो। हालेलुया। परमाणु तो गिरता है ना, कुछ टाइम कुछ चीजों को खत्म करेगा, कुछ क्षेत्रों को खत्म करेगा, लेकिन आपके अंदर की सामर्थ्य जब निकलेगी ना, याद रखना आकाश की शक्तियां हिलेंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अरे बोलेगा ये कौन है रे बाप रे, इतना बड़ा साम्राज्य मेरा हिल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की। आज जब जयवंत होकर शक्ति के प्रभाव में प्रभु बलवंत बनकर जीते हो ना, आकाश में हड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। हालेलुया। आमीन। तुम्हारे अंदर परमेश्वर है, तुम जानो, और उस शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है आपको। हालेलुया। और हमारी जिंदगी के अंदर ये सच्चाई का प्रभाव बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमारी जिंदगी में कुछ कहने वाला था, ये शायद निकल गया, वो कुछ रेवलेशन मुझे आ रहा था। हालेलुया। एक पद पढ़ी गई, याकूब 2:22 पढ़ दो, हम खत्म करेंगे भी। शबल रबा शबल। मैं 2 पद कहकर मैं सरमन खत्म करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यस लॉर्ड। पढ़ी याकूब 2:22। आपके अंदर सत्य का प्रभाव इस गति से बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से ऊपर आप उठाना चाहिए कि आप दूसरों का भी आशीष का कारण बने। पढ़िए बेटे, जल्दी पढ़ो ना, मिल गया तो। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। हाँ। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। बस। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ पर कि देख लिया, तुमने जब अच्छे काम किए, भलाई का काम किया, वचन में जिया, प्रार्थना के लोगों के लिए दुआएं किया, आप तो कामों के द्वारा वो जो कार्य था वो प्रभाव डाला तुम्हारे ऊपर। आमीन। और वो प्रभाव तुम्हारे अंदर बढ़ता चला गया। और जब याकूब पत्री में ही पढ़ेंगे ना, वहां लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ। किसके प्रभाव से? यहां तक तुम प्रभावशाली बन जाओ कि जब तुम मुंह खोल रहे हो, वर्ड निकाल रहे हो, तुम्हारे होठों से जो वर्ड निकल रहे ना, उसमें सामर्थ्य बहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की वो सामर्थ्य द्वारा लोग छूट जाएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे, बंधने टूट जाएंगे। ये होता है प्रभाव। हालेलुया। पहले भी हमारे अंदर था प्रभाव, लोग बोलते थे ऐसा हो जाए, कई बार हो जाता था, वो क्यों होता था क्या? हालेलुया। दोनों में शक्ति है, असत्य में भी प्रभाव है, सत्य में भी प्रभाव है, लेकिन असत्य के प्रभाव लिमिटेड है, सत्य का प्रभाव अनलिमिटेड है। आप इतना प्रभाव में बढ़ सकते हो कि वो शत्रु देखेगा ना, बोलेगा भाई साहब अब अभी हमारे बस की बात नहीं है, इसे छोड़ दो। वो जानता है मेरे राज्य के लिए गड़बड़ी का कारण बनेगा। मेरी जिंदगी के अंदर 2022-23 इतने संघर्ष का साल रहा है। जैसे मैं आत्मा में आया, शैतान का अटैक बढ़ गया मेरे ऊपर, मेरे मन को भरमाना चालू कर दिया। 2023 में आया, ब्रांच खुल गया, और वहां जादू टोना करने वाले बोले अरे हम तुझे मार देंगे, खत्म कर देंगे, हम जिंदा खत्म। ऐसा मेरे को धमकी दी, आज भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। दुष्ट आत्मा को भेजा, वो खुद आए स्वप्नों में, कई लोग घर में आकर जादू टोना कर गया, लेकिन जो हमारे अंदर जो प्रभाव परमेश्वर की आत्मा का काम कर रहा था, हालेलुया, हम स्वप्नों में भी उससे लड़कर जयवंत हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की। जब तुम प्रभाव में शक्तिशाली बन जाओगे, दुष्ट की ताकत घबराएगा, दुष्ट थरथराने लगेगा, वो नशा चला जाएगा, बंधने टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी संगति को मिस मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह की। तुम प्रभावशाली ही नहीं होते, तुम लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनते हो यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। हम ऐसा काम करें वचन के अनुसार कि प्रभाव में भर जाए। यदि टाइम होता प्रियो, मुझे इच्छा था ये सरमन को पूरा मैं करूं, ये आत्मा की प्रकाशन में मैं स्टडी नहीं किया। हालेलुया। स्टडी नहीं किया, प्रभु की आत्मा ने मुझे इस वचन को दिया है, और मैंने सुबह टाइम में लिखा, भी सुबह टाइम में। जोर से बोलो हालेलुया। आपको बता नहीं सकती इतनी सामर्थ्य मैं महसूस कर रहा हूं यहाँ पर। जोर से बोलो हालेलुया। ये प्रभाव तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम प्रभावशाली हो और बनते जाओ, ताकि तुम छूटो, दूसरों के लिए छुटकारा का कारण बन जाओ। इसलिए प्रियो, अधर्म से बचे, उसमें प्रभाव है, ताकि तुम्हारा सत्य का प्रभाव को डाउन ना करे। इसलिए संगति में रहना, वचन में रहना, उपवास में, बीच में प्रार्थना में लगातार रहना। जोर से बोलो हालेलुया। वचन द्वारा खुद हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए